नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। प्रयागराज कुंभ की तैयारियां पूरी हैं, लेकिन छात्रों का कुंभ संभालने वाला कोई नहीं है। छात्रों का महाकुंभ आज चौथा दिन है। 3 दिन से अनुशासन की ऐसी मिसाल कायम की थी इन छात्रों ने। न पूरी संवैधानिक व्यवस्था जो हमारी है, न उसको कहीं टच किया, न कहीं पर अराजकता पैदा किया। लेकिन चौथे दिन जो तस्वीरें सामने आई, सादी वर्दी में छात्रों को उठाया जाने लगा। ये छात्र मांग क्या रहे हैं आखिर? उनके हक की आवाज सुनने वाला आखिर कोई है क्यों नहीं? यूपी पीएससी का चेयरमैन आखिर कहां लापता है? ये सारे सवाल लेकर के आज मैं सीधा प्रयागराज चल रहा हूं। और प्रयागराज उन छात्रों के बीच से ही दो छात्र मेरे साथ मौजूद हैं। मैं बार बार जब ये छात्रों की बात करता हूं तो मैं कोशिश करता रहा कि अब तक किसी छात्र को स्क्रीन पर न लाऊं, क्योंकि मुझे भी चिंता है कि कोई छात्र स्क्रीन पर आएगा तो कहीं उसके भविष्य के साथ, आज के दौर में जब नृशंस और क्रूर राजनीति हो चुकी है, किसी छात्र के भविष्य के साथ खिलवाड़ न हो। लेकिन जब छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ इस कदर हो रहा हो, जब उनकी मांगों को, उनके हक हुकूक की आवाज को लाठियों और जूतों से कुचला जा रहा हो, जब ये भी खबर मेरे पास आने लगी कि दिव्यांग छात्रों को भी लातों से मारा गया है, तब मैंने दो छात्रों को मौके से जोड़ा है। मेरे साथ आयुष कुमार शुक्ला हैं। ये अभ्यर्थी हैं। ये कैसे तैयारी करते हैं बच्चे मुझे पता है। कैसे गांव में पिता, गांव में परिवार कैसे संघर्ष से इनको भेजता है, गांव से राशन लाते हैं, छोटे छोटे कमरों में प्रयागराज में रहते हैं और सालों साल लगे रहते हैं पढ़ाई में। इन्हें कोई शौक नहीं है सड़कों पर आकर के अपना वक्त जाया करें, अपना वक्त बर्बाद करें। सौरभ दुबे हमारे साथ हैं। और आप देखिए बैकग्राउंड में, अगर आपके पास अभी तस्वीरें आएंगी, देखिए पीछे तिरंगा है। ये भारत का तिरंगा है जो योगी आदित्यनाथ, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारत सरकार, जो घूम घूम करके ये डंका बजाते हैं। भारत विश्वगुरु बन गया। भारत विश्वगुरु इन युवाओं के बगैर नहीं बन सकता। जो योगी आदित्यनाथ कटेंगे बटेंगे की बात करते हैं, जो नरेंद्र मोदी घुसपैठियों की बात करते हैं, अमित शाह घुसपैठियों की बात करते हैं, ये बच्चे घुसपैठिए नहीं है। ये बच्चे हमारे मुल्क की धरोहर हैं। लेकिन इनके साथ हो क्या रहा है, आज मैं इन्हीं से, मैं आज कम बोलूंगा, नहीं तो वीडियो में मैं अकेले आता हूं तो सारा जो मुझे दर्द पीड़ा समझ में आती है वो मैं रखता हूं। लेकिन आज ये बोलेंगे, आप सुनिए। मैं सीधा चलता हूं आयुष के पास। आयुष, आज चौथे दिन ऐसे हालात क्यों पैदा हुए कि बैरिकेडिंग तोड़नी पड़ी? क्या है अभी वहां हालात, क्या है प्रयागराज की सड़कों पर? सर नमस्ते, मेरा नाम लक्ष्मण शुक्ला है। मैं एक प्रतियोगी जी छात्र हूँ और मौके पर मैं लोक सेवा आयोग के गेट पर ही अपने आंदोलन में शामिल होने के लिए आया हूँ। सर जैसा कि आप जानते हैं कि 3 4 आज चौथा दिन है। लगातार हम लोग दिन रात जाकर खुले आसमान के नीचे हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, अपने हकों की मांग कर रहे हैं। और आप भी इस चीज के साक्षी होंगे कि इस पूरे प्रदर्शन के दौरान कहीं किसी ने किसी का एक सेब तक नहीं लूटा, कहीं किसी ने एक ठेला तक नहीं छुआ, किसी का एक दुकान में कहीं कोई खरोच नहीं, कहीं कुछ नहीं। सारा ट्रैफिक आवागमन बना रहा लगातार। इस तरीके से संवैधानिक तरीके से हम लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे थे सर। लेकिन आज सुबह लगभग 7 बजे जब हमारे ज्यादातर लोग सर सुबह की नित्य क्रिया करने फिर सोने वगैरह जाते हैं लोग, तो हमारी संख्या कम थी, तो लगभग 15 से 20 पुलिस वाले गुंडे कहेंगे, क्या बोलेंगे कि मतलब वर्दी में नहीं है तो क्या ही कहेंगे, तो कौन से वो आए और घुस करके हमारे साथ में एक दिव्यांग महिला, मतलब है लड़की है, वो उसके पैर से खराब था, तो थोड़ा सा पोलियो है शायद, इसमें डंडे के सहारे से चलती थी। उसी का डंडा लेकर के हमारे साथी हैं आशुतोष पांडे, उनको गिरफ्तार कर लिया और खींचते हुए ले गए। तो हम लोग उनको बचाने की कोशिश करने लगे कि ये कौन है, कहाँ से आए हैं। वर्दी में होते तो कोई कहा भी जा सकता था। तो उसके पैर पे सर जूता लग के चढ़ गया। वो आपको कहीं फोटो मिल भी जाएगी इंटरनेट पे या कहीं वीडियो को बनाया होगा उसके अंदर। तो सर इसी तरह कर दी और बैरिकेडिंग दोनों तरफ से लगा दी कि जो भी छात्र चले गए वो लौट ना पाए दोबारा। तो यहाँ पर गेट पे मात्र 20 से 25 छात्र रह गए और उनसे भी कहा गया कि 1 से 1.5 घंटे में खाली करके चले जाओ यहाँ से, मतलब सबके ऊपर लाठी या डंडा की अब बरसात होने वाली है।
तो हम लोग सब डरे हुए थे, तब तक हमारे साथी और आ गए घर से, और फिर दबाव भीड़ का इतना बढ़ा कि बैरिकेड टूट गए। और सर एक बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो लेने हम लोग आए हैं यहाँ पर नोटिस कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, तो वो लेकर जाएंगे, चाहे हमको यहाँ प्रदर्शन करते करते भी जान देनी पड़ेगा। नहीं, जान तो नहीं देनी पड़ेगी, ये आपका हक है, आपकी बात सुने। लेकिन मेरा सवाल है कि ये यूपीपीएससी के चेयरमैन कहाँ गायब हैं? सौरभ, सौरभ, यूपीपीएससी के चेयरमैन कहाँ गायब हैं? जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, हम लोग हाँ, पिछले 4 दिन से यहाँ पर लगे हुए हैं हाँ, और 4 दिन से हमारी मांग सिर्फ यही है कि अध्यक्ष जी आए और अपनी बात रखें। सर थोड़ा कैमरा मैनेज करना पड़ रहा है। हम्म, कोई हम बात लोग नहीं, आप यही बोलिए। यही हम्म, हाँ, हम लोग यही मैनेज करना चाह रहे हैं कि भाई अध्यक्ष जी सामने आए और हमारी मांग को सुने। मैं सर बताना चाहता हूँ, आज की जो घटना हुई है सुबह, तो सुबह 7 बजे हम लोग यहाँ मौजूद थे। अचानक जो है पूरा माहौल जो है शिफ्ट हो जाता है दूसरी दिशा में। हमारी जो मांग है, हमारी चाह है इस आंदोलन से, वो सिर्फ और सिर्फ वो है, यही है कि हम शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांग को जो है मानकीकरण के पक्ष में रखें। हम लोग वही कर रहे हैं। रही बात अध्यक्ष जी की, तो अध्यक्ष जी पिछले 4 दिन से नदारद हैं पूरे माहौल से। उनको पता ही नहीं है कि यहाँ छात्र बिना खाए पिए लगातार अपनी मांग को शांतिपूर्ण ढंग से, बड़े ही गांधीवादी तरीके से रख रहे हैं, लेकिन उनको इस चीज से कोई लेना देना नहीं है। हमारी मांग है कि माननीय अध्यक्ष जी आए और छात्रों की बात सुने और हमारे पक्ष में निर्णय लें। मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि जो ये आयोग है वो हमारी छात्र हितों को लेकर बनाया गया है। हमसे आयोग है, आयोग से छात्र नहीं है। उनको चाहिए कि छात्र हितों को बलिदान मत दें, हमारे हितों को ध्यान में रखते हुए काम करें। और जिस प्रकार से आज तो घटना की गई है वो एकदम आप समझिए कि हद हो गई। ये उम्मीद नहीं थी हमारे छात्र बहनों के साथ। हमारे जो है यहाँ की जो हमारी साथी महिला हैं, उसमें तो एक हमारे ग्रुप की गौरी जी थी, वो दिव्यांग भी हैं। उनके साथ तो पुलिस ने, एसटीएफ के लोगों ने बहुत ही गलत किया, जो कि बिल्कुल अशोभनीय है, एकदम अप्रत्याशित था। वो हम सभी के अंदर एक रोष उत्पन्न करने का काम किया है। हम सभी लोग यहाँ पे उपस्थित हैं और अपनी मांग को हम शांतिपूर्ण तरीके से, गांधीवादी तरीके से रखेंगे। जब तक पूरा कर नहीं लेंगे हम लोग यहाँ से हटेंगे नहीं सर। और अध्यक्ष जी जब तक कहा नहीं जाएंगे, अपनी बात को रख नहीं देंगे, हम लोग यहाँ से हटने वाले नहीं है। सौरभ, सौरभ, आपने कहा गौरी के साथ क्या किया, क्या किया गौरी के साथ? आप बताइए, कम से कम ये देश के लोग जाने, प्रदेश के लोग जाने। ये बेटियों की बात करते हैं, हमारी बेटी, हमारी बेटियां हैं, वो हमारी बहनें हैं। क्या किया गौरी के साथ इनने? मैं बता रहा हूँ, गौरी जी को मैं जानता हूँ। गौरी जी लगातार पिछले 4 दिन से अपने बैसाखियों के सहारे, अपने कुछ साथियों के साथ लगातार यहाँ धरना स्थल पर बैठी हुई है। उनके साथ आज सुबह 7 बजे के आसपास क्या होता है कि जो है हमारे मतलब कि आंदोलन स्थल पर कुछ सिविल ड्रेस में लोग आते हैं, कुछ पुलिस जवान के लोग आते हैं और झीना झपटी घसीटाबाजी करना चालू कर देते हैं। उनको साथ ये हुआ कि उनके बताया जा रहा है कि उनके सीने पे चढ़ करके लोगों ने जो है मिसबिहेव करने का काम किया। उनकी बैसाखी फेंक दी गई, उसको तोड़ दिया गया, उसको बिना बैसाखी के रख दिया गया। मतलब जो नहीं आप सोच सकते हैं, जो आप उम्मीद नहीं कर सकते हैं, वो गौरी जी के साथ किया गया। और लगातार गौरी जी चर्चा का विषय है और हमारी सारी बहनें उस वीडियो को देख करके रोष उत्पन्न करके यहाँ आंदोलन स्थल पर लगातार आ रही हैं। उनका सहयोग मिल रहा है और गौरी जैसे लोग हमारे लिए बहुत ही आइडियलिस्टिक है। उनके लिए लड़ेंगे जब तक अपनी मांग को पूरा नहीं कर लेंगे। बहुत बहुत, ये मैं आज पूरे देश के लोगों को कहना चाहता हूं कि ये राजनेता इनका हित जिससे जुड़ा है, जहां पर इनकी राजनीतिक रोटियां सेकने का मुद्दा होता है, वहीं पर नजर आते हैं। योगी आदित्यनाथ पूरे देश में चुनाव प्रचार में घूम घूम के कहते हैं यूपी का मॉडल देखो। आज मैं कह रहा हूं यूपी का मॉडल देखो, जहां गौरी की बैसाखी छीनी जाती है, जहां ये आरोप है कि गौरी के सीने पर चढ़े, जहां आयुष बता रहे हैं कि एक छात्र को उठाए उसके सर के ऊपर पैर रख दिया। आयुष, आयुष, मेरे सामने अभी मैं केशव प्रसाद मौर्य का स्टेटमेंट देख रहा हूं। केशव मौर्य कह रहे हैं कि जो समझदार प्रतियोगी छात्र हैं वो जान रहे हैं आंदोलन की आड़ में माहौल बिगाड़ने की कोशिश हो रही है। समझदार प्रतियोगी छात्र भली भांति समझते हैं। आप लोग समझदार नहीं है क्या?
वो कौन से समझदार बच्चे हैं जो समझ रहे हैं आयुष? मैं माननीय उप मुख्यमंत्री श्री केशव मौर्य जी से कहना चाहूंगा कि सर हम लोग बहुत पीड़ा में हैं, हमारी पीड़ा को समझिए। हमको कोई शौक नहीं है सड़कों पर इस तरह से दर दर चोकरे खाने का, दर दर लाई चना खा करके पूरा पूरा आंदोलन करने का। हम चाहते हैं कि हमारी बात आप पहुंचा दें और हमको आप चाहे जो संज्ञा दें, जो चाहे आप हमको चाहे जैसा कहें, चाहे जरूरी कहें, चाहे हमको वो कहें, संज्ञा कोई भी दे दें, लेकिन हमारी मांगे हमारी आदरणीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचा दें कृपा करके, ताकि हम लोग यहाँ से जाएं और अपने अपने कमरों में फिर से अपनी पढ़ाई कर सकें। क्योंकि अभी जो पैटर्न अपनाने की कोशिश कर रहे हैं ये लोग नॉर्मलाइजेशन लाने की, जब से ये पैटर्न आया है उस दिन से किताब उठाने की हिम्मत नहीं है, क्योंकि इसमें हमसे पता है कि हमारा मेहनत का इसको कोई काम नहीं है, इसको हमारा लक और जुआ काम करेगा। जिसका होना होगा होगा, जिसका नहीं होना होगा नहीं होगा। इसमें ये कहना चाहता हूँ। आयुष, बड़ी ये स्थिति देख करके मैं लगातार 3-4 दिन से देख रहा था, लेकिन आप लोग से सीधे रूबरू नहीं हो पाया। लेकिन जब सीधा बात करते हैं तब बातें बहुत फर्क आती हैं, जो देखने में वो फीलिंग नहीं हमारे तक भी नहीं आती है जो हम फील कर रहे हैं आपसे बात करके। सौरभ, ये क्या ये जो आरोप अब लगना शुरू हो गया है कि इसके पीछे कुछ लोग राजनीतिक लोग हैं जो आप लोग को उकसा रहे हैं, इस पर आप क्लियर अपने तरफ से क्लियरिफिकेशन दीजिए। क्या है आप लोग को कोई भड़का रहा है, कोई उकसा रहा है? क्योंकि सरकार यही कर रही है। सर हाँ। सर ये सारे आधार, ये सारे तर्क जो है निराधीन है, इसके पीछे कोई तर्क उनका ही नहीं है। मैं कहना चाहता हूँ, अगर आपको लगता है कि छात्र जो है अराजक तत्व से बिलोंग करते हैं, वो नेता हैं या आपके आंदोलन को गलत दिशा दे सकते हैं, तो उनके आप एडमिट कार्ड पता करा लीजिए, उनके आप एडमिट कार्ड चेक कर लीजिए। वो सारे प्रतियोगी छात्र हैं जो एग्जाम में अपीयर होने जा रहे हैं, यूपीपीसीएस के एग्जाम में, आरओ की परीक्षा में, सारे लोग अपीयर हैं, सभी लोगों ने फॉर्म डाला हुआ है, सब प्योर छात्र हैं। आप पता करवाइए व्यक्तिगत तौर पे, तो आप यही पाएंगे सभी लोग प्रतियोगी छात्र हैं, लगातार तैयारी में लगे हुए हैं और उनके पीछे कोई बैकग्राउंड इस तरह का है ही नहीं। ये पहली बार ऐसा कुछ मतलब अवसर उत्पन्न हो रहा है उनके सामने कि वो जो है इस तरह के बड़े आंदोलन में शरीक हो रहे हैं और अपनी भूमिका अदा कर रहे हैं, वो भी अन्याय के खिलाफ, इस माननीय आयोग के गलत फैसले के खिलाफ। हम चाहते हैं कि वो पता करवा लें इस तरह के जो तर्क किए जा रहे हैं। मैं तो अभी देख रहा था, कुछ हमारे मीडिया के बंधु भी गलत क्वेश्चन कर रहे हैं प्रशासन से। वो ये कह रहे हैं कि सुनने में आ रहा है कि वहां अराजक तक घुस गए हैं, जबकि उनको ये क्वेश्चन करना ही नहीं चाहिए। ये क्वेश्चन बिल्कुल गलत है। आपके पीछे उसका कोई तथ्य हो, उसके पीछे कोई फैक्ट हो, तभी आप इस तरह क्वेश्चन करिए। आप क्वेश्चन करेंगे तो एक र्यूमर क्रिएट होगा और आम जनमानस में एक संदेश आएगा कि वाकई में वहां पे अराजक तत्व के लोग शामिल है। जबकि हम एक छात्र होने के नाते, मैं यहाँ पे 4 दिन से लगातार यहाँ शामिल हूँ, मैं देख रहा हूँ, मिनट टू मिनट कार्यक्रम से बिलोंग कर रहा हूँ, लेकिन इस तरह की कोई चीजें वहां पे नहीं है। हमारे जो सुबह के जो शीर्ष क्रम के हमारे भाई लोग थे, जो आंदोलन को रूपरेखा दिए, जो आंदोलन को आगे बढ़ाए, वो हमारे सारे भाई लोग जो है गिरफ्तार कर दिए गए हैं, उनको डिटेन कर लिया गया है। यहाँ तक खबर मिल रही है उनके मोबाइल के सारे मैसेजेस, उनके प्राइवेसीज को सारे डिलीट कर दिया गया, भंग कर दिया गया, उनको व्हाट्सएप ग्रुप डिलीट कर दिया गया। इवन दो उनको पानी तक नहीं दिया गया है, वो वहां बेचारे कैंट थाने पर बैठे हुए हैं। बताइए किस तरह की सरकार है, आखिर चाहते क्या है छात्रों से? हम जैसे छात्र युवा वर्ग ही तो इस दिशा को, इस पूरे आंदोलन को आगे बढ़ा करके एक अच्छा भविष्य सेव करेंगे, लेकिन ऐसा कोई भी दिशा दिखता नहीं दिख रहा है। सरकार को हमसे बड़ी निराशा है, उनसे बहुत ही उम्मीद आके बैठे हुए थे, लेकिन वो हमारे साथ लगातार जो है गैर निराशावादी काम कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारे पक्ष में निडर रहे। हम लगातार बिना खाए पिए यहाँ पड़े हुए हैं, हम क्या कह सकते हैं इसके पीछे। जी सौरभ, आपने छात्रों का पक्ष रखा, मैं पत्रकारों का पक्ष रख दे रहा हूं, मीडिया का पक्ष, वो भी जरूरी है। जो कह रहे हैं, जो मीडिया वाले ये कह रहे हैं कि इस आंदोलन में अराजक तत्व हैं, मैं आ रहा हूं आयुष, मैं मीडिया की तरफ से भी स्टेटमेंट दे दूं बतौर पत्रकार। जो मीडिया कर्मी कह रहे हैं कि वहां पर अराजक तत्व हैं, वो मीडिया कर्मी खुद में ही अराजक तत्व हैं और इस मीडिया में चंद सिक्कों में और पैसों में तौल करके मीडिया को अराजकता का अड्डा बना दिया है। ये आज की तारीख में पत्रकारिता और मीडिया जो है ये भाड़ मीडिया हो चुकी है। ये सत्ता के दरबारों में घुंघरू बांध करके नृत्य कर रहे हैं। पत्रकारिता का काम है कि युवाओं के, किसानों के, महिलाओं के, गरीब के, समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति के हक की बात करे, उनकी आवाज सत्ता के कान तक पहुंचाए।
लेकिन ये मीडिया और पत्रकार के भेष में जो दलाल बैठे हुए हैं, ये दलाल पूरी तरह से सत्ता को खुश करने के लिए ये किसी को भी, ये अपने भाई को, अपने देश के बच्चों को, छात्रों को, नौजवानों को, बेरोजगारों को, किसानों को, किसी को भी बदनाम करने की हद तक जा रहे हैं। ये शर्म आनी चाहिए उनको। वो मीडिया हाउस मालिकान तो शर्म नहीं करेंगे, वो तो सिक्कों की खनक में उनकी आत्मा दब चुकी है, मर चुके हैं, वो इंसानियत मर चुकी है उनकी। लेकिन उन मीडिया हाउसेज के तरफ से पत्रकारिता करने के लिए जो वहां पर गए हैं, उनको भी सोचना चाहिए वो होनोलुलु से नहीं आए हैं, हांगकांग से नहीं आए हैं, इसी देश में पैदा हुए हैं और ऐसे ही इलाहाबाद, लखनऊ, गोरखपुर में पढ़ करके, कानपुर में पढ़ करके वो भी पत्रकारिता कर रहे हैं, जो वहां घूम रहे हैं। अब हो सकता है इस दौर में ऐसे भी अनपढ़ हो जो कभी विश्वविद्यालय का और कॉलेज का मुंह नहीं देखे हों और पत्रकार बन गए हों, तो बता सकते हैं अराजक होंगे बच्चे। मैं कतई नहीं कहूंगा कि इस देश का भविष्य है जो खड़े हैं और अपने हक की बात कर रहे हैं। आंदोलन करना इस देश में अगर गुनाह हो गया है तो आंदोलन नहीं होता तो ये देश आजाद नहीं होता। और आज की तारीख में जो देशद्रोही और अराजक बता रहे हैं, इनका इतिहास कभी आंदोलन का नहीं रहा है। नहीं, आजादी के आंदोलन में ये सब थे, इनका इतिहास ही नहीं है आंदोलन का। आयुष, आप कुछ बोलना चाहते थे? आयुष, आप कुछ कहना चाह रहे थे? सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक बहुत बड़ा एक मीडिया हाउस है, मैं नाम ले सकता हूँ सर आपके चैनल पे? आप लो, नाम लो, खुल के नाम लो, खुल के नाम लो। आज तक नाम का एक चैनल है सर, काफी बड़ा माना जाता है वो मीडिया हाउसेज में। उसने खबर चलाई कि छात्र आयोग के दीवार तोड़ के या गेट फांद के अंदर चले जाएंगे। सर हम प्रतियोगी छात्र हैं, हम संवैधानिक संस्थानों की मर्यादाओं को आदर और सम्मान करना हमेशा जानते हैं। वो अपना कर्तव्य भले भूल गए चौथे स्तंभ होने का, पर हम हमेशा ये जानते हैं कि किसी संस्थान की क्या मर्यादा है, खासकर संवैधानिक संस्थान की। तो एक प्रतियोगी छात्र कभी ऐसी हिमाकत, ऐसी जरूरत कर ही नहीं सकता कि वो दूर जाए आयोग में और इस तरीके की घटना कर दे। तो मैं चाहता हूँ कि सर, मैं आपके माध्यम से संदेश उन तक पहुंचाना चाहता हूँ कि वो अपनी गलती को कृपया सुधार लें और ऐसी भ्रामक चीजें ना फैलाएं। इससे हमारा मनोबल बहुत टूटता है सर। आप आयुष में आपकी तरफ से मैं भी, हालांकि कभी इन मतलब ये जो गोदी मीडिया है जो सिर्फ पैसे के खनक में काम कर रही है, कभी नहीं हाथ जोड़ा, लेकिन हाथ जोड़ करके कहता हूं कि गलत खबर ना फैलाओ। आप पुरी साहब बेमालिक हैं इसके, वो तस्वीरें देश ने देखी हैं। प्रधानमंत्री मोदी के आते ही आज तक के मंच पर आए तो मालिक हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। इस देश में सम्मान होना चाहिए, प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, लेकिन कोई किसी के हाथ में, अगर चौथा स्तंभ है मीडिया, तो मीडिया जा करके व्यवस्थापिका के जो है चरणों में लौट जाए तो ये सिस्टम नहीं चलेगा, संवैधानिक ढांचा ध्वस्त हो जाएगा, कतई ध्वस्त हो जाएगा। ये बताइए आयुष, मैं आप ही से सवाल लूंगा, फिर सौरभ से लूंगा, ये अभी आप लोग की क्या तैयारी है, कब तक चलेगा आंदोलन? सर आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है। तो सर हम कह रहे हैं कि हम किस मांग को लेकर के आए थे कि हमें नॉर्मलाइजेशन यूपीपीएससी की परीक्षाओं में नहीं चाहिए। जब तक वो हमारी मांग नहीं मानी जाएगी तब तक हम गांधीवादी तरीके से इसी तरह आंदोलित रहेंगे सर। और लाठियां चलेंगी तो लाठियां चलेंगी तो लाठियां खाएंगे, लेकिन हम अपनी मांग को नहीं छोड़ेंगे। हाँ, मैं कह रहा हूँ कि आप लोग के घर से भी फोन आ रहे होंगे, आपके पिता, परिवार वाले, माँ, सब परेशान होंगे। जी सर, हमारे पिताजी से हमारी डेली बात होती है। हमारे पिताजी कहते हैं कि क्या कर रहे हो, चलो पढ़ो जाकर के, तुम्हारा काम पढ़ना है। लेकिन वो अभी इस विषय की पेचीदगी को नहीं जानते हैं सर कि क्या होने जा रहा है। इसमें सरकार के पास, मतलब ये आयोग के पास पूरा डेटा रहेगा। इस डेटा के हिसाब से हमारा ओटीआर, जो लड़का मेंस लिख सकता है उसका सारा, कितने मेंस लिखे सबका पेपर एक दिन डाल सकते हैं। कोई ऐसा मान लीजिए अध्यक्ष आ गया जिसमें सारे मेंस लिखने वालों का एक दिन पेपर डाल दिया, और जो फर्स्ट टाइमर उनका एक दिन पेपर डाल दिया। जितने मेंस वाले सब सीरियस कैंडिडेट होंगे उनमें से आधे हट जाएंगे और पहली बार अगले वाले उसमें से आधे होंगे। तो जो अगर पूरा एक दिन एग्जाम होता तो उनकी संभावनाएं ज्यादा थी होने की, वो भी हट जाएंगी सर। इसलिए सर मैं कह रहा हूँ कि सर किसी एक व्यक्ति के हाथों में क्यों देना, क्यों ऐसा सिस्टम बनाना कि दिमाग आदमी को आगे की तरफ ले जाती चीजें। देश ही एक हाथ में जाने की तरफ बढ़ चुका है और हो चुका है करीब करीब।
तो वही चाह रहे हैं हर जगह पे लागू हो, एक हाथ में एक मुट्ठी में सबकी किस्मत कैद हो जाए। सौरभ, सौरभ, आवाज मिल रही है? हाँ मिल रही है सर, बताएं बताएं। आपके साथ सौरभ, आपके साथ तमाम बहनें हैं, बेटियां हैं जो तैयारी कर रही हैं, बच्चियां, क्या वो भी रात भर रुक रही हैं सड़कों पर? क्या वो उनको ही बैठना पड़ रहा है? बिल्कुल बिल्कुल सर, वो लोग रुक रही हैं लगातार। मैं आपको बताऊं कि जो मतलब उम्मीद नहीं थी छात्राओं से, हमारी छात्र बहनों ने बहुत साथ दिया है। और मैं आपको बता दूं, उनके वजह से ये आंदोलन कुचलते कुचलते बचा है। अगर वो नहीं होती, हमारा आंदोलन अब तक कुचल दिया गया होता। हमारी छात्र बहनों ने बहुत सहयोग किया है, बहुत साथ दिया है और साथ दे रही हैं। आज की जो घटना हुई है गौरी जी के साथ, उसके बाद से जिस तरह से छात्राओं ने सहयोग देने का काम किया है सर, वो बहुत ही सराहनीय है। हम चाहते हैं कि हमारी छात्र बहनें इस तरीके से हमारा सहयोग करें। हम निश्चित ही इस लड़ाई को जीत लेंगे और हमारी तैयारी यही है कि हम जिस तरह से 4 दिन से लगातार गांधीवादी तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से हम अपनी मांग को जारी रखे हुए हैं, हम आगे भी जारी रखेंगे जब तक हमारी बात मांग पूरी हो जाएगी। आपने सर पूछा कि हमारे अभिभावक वो क्या सोच रहे हैं हमारे बारे में। सर मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे अभिभावक चिंता में हैं, बट हम उनको ये कन्विंस कर रहे हैं, उनको समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि आप ये बिल्कुल मत सोचिए कि हम लोग आपराधिक किसी गतिविधियों में संलिप्त होने जा रहे हैं। हम लोग जो है गांधीवादी तरीके से अपने अपने पक्ष में एक न्यायपूर्ण डिसीजन, निर्णय का मांग कर रहे हैं। तो वो भी इस बात को समझ रहे हैं, वो भी अब सहयोग करने के लिए खड़े हो रहे हैं। हमारी छात्र बहनों के साथ थोड़ा दिक्कत है, लेकिन जब उनके अभिभावक इस बात को समझ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ठीक है, अगर आपको लगता है कि आपके साथ अन्यायपूर्ण स्थिति लिए जा रहे हैं, तो आप वहां पर डटे रहिए, हम भी आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे। ये हमारे अभिभावकों का सहयोग है। और मैं तो कहूंगा भी कि हमारे जो भी अभिभावक हैं, जो भी जिनके माता पिता अपने बच्चों को भेजे हुए तैयारी करने के लिए, वो अपने बच्चों को विश्वास दिलाएं, उनको दिलासा दिलाएं कि आपका बच्चा, आपका जो है आपकी बेटी, आपके बेटे किसी गलत दिशा में नहीं जाएंगे। वो आपके पक्ष में ही, अपने पक्ष में ही अपनी बात को रखेंगे और उसकी डिमांड करेंगे। अगर सरकार हमारे खिलाफ, अगर सिस्टम हमारे खिलाफ होता है, हम उसको बदलने के लिए आवाज उठाएंगे, कलम किताब के साथ उठाएंगे। चाहे हमें लगातार यहाँ बैठना पड़े, हम बैठेंगे, कलम किताब कापी के साथ बैठेंगे, पढ़ते पढ़ते बैठेंगे, अपनी बात को रखेंगे शांतिपूर्ण तरीके से, गांधीपूर्ण तरीके से। हम किसी भी ऐसे अवांछनीय गतिविधियों में शामिल नहीं होंगे जिससे कि हमारे सिविल समाज की, जिससे लिए हम जाने जाते हैं कि हम एक सिविल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उस पर कोई गरिमा, उसके ऊपर कोई क्वेश्चन मार्क लगे, हम लगातार उसकी गरिमा को बनाए रखते हुए अपनी बात को रखेंगे सर। सौरभ और आयुष मेरे साथ दो हैं, सौरभ, आयुष, गौरी की चर्चा हुई। मैं इन सबसे और जितने हजारों छात्र हैं सबके तरफ से, उनके माता पिता और बाकी जिनके बच्चे नहीं हैं वहां, उन सभी अभिभावकों से मैं हाथ जोड़ करके विनती कर रहा हूं, निवेदन कर रहा हूं कि इस बात को आप समझें। ये जो आंदोलन है, ये आपके सपनों को बचाने के लिए आपके बच्चे लड़ रहे हैं। ये आपके सपनों को बचाने के लिए आपके बच्चे आंदोलन कर रहे हैं। इस बात को गौर से समझिएगा। अगर आंदोलनों से आप भगेंगे, अपने बच्चों पर अविश्वास करेंगे, अगर ऐसा ही अविश्वास गांधी के अभिभावकों ने किया होता, ऐसा ही अविश्वास भगत सिंह के अभिभावकों ने किया होता, ऐसा ही अविश्वास लाला लाजपत राय के अभिभावकों ने किया होता, तो आज आप आजाद हिंदुस्तान में अपने इन बच्चों को जन्म नहीं दे पाए होते। आजादी के उन सेनानियों के जो सपने थे आजाद मुल्क अपना करवाने का, उनके अभिभावकों ने, उनके माता पिता और घर वालों ने, वो भगत सिंह, 22-23 साल के भगत सिंह, उनके पिता, ताऊ, चाचा, भाई, उन्होंने समझा था कि भगत सिंह का सपना क्या है। तो ये आपके सपनों को बचाने के लिए सड़कों पर बैठे हैं कि वहां पर कोई सुख सुविधा नहीं है, कि वहां पर सुख सुविधा मिल रही होगी राजनेताओं जैसे, बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स जैसे नहीं। सड़कों पर तो पानी और रोटी मिलना मुश्किल है। तो इसलिए आप इन पर अविश्वास नहीं करिए। ये मैं आपसे विनती करता हूं, करबद्ध निवेदन है, विनती कर रहा हूं कि इनके इस आंदोलन में आप मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, जैसे भी इनको ताकत दे सकते हैं ताकत दीजिए,
क्योंकि आज ये सिर्फ आपके बेटे, आपके बच्चे के सपने की बात नहीं है, ये भविष्य के सपने की बात है, भविष्य का सपना जो किसी की मुट्ठी में कैद ना हो। आयुष, आपको आवाज मिल रही है? इसके साथ ही मैं बता दूं, ये आंदोलन अब जालौन, गोरखपुर, बनारस, मेरठ, इन सभी, लखीमपुर खीरी, इन जगहों से भी खबर आई है कि आंदोलन अब वहां के भी छात्र कर रहे हैं। गोरखपुर में भी आंदोलन हो रहा है इस आंदोलन के समर्थन में, मेरठ में भी आंदोलन हो रहा है इस आंदोलन के समर्थन में, बनारस में आंदोलन हो रहा है इसके समर्थन में, लखीमपुर खीरी में हो रहा है इसके समर्थन में आंदोलन, जालौन में हो रहा है इसके समर्थन में आंदोलन, ये सब जगहों से। और देखिए सौरभ के कैमरे से पीछे की तस्वीरें भी दिख रही हैं, सौरभ के कैमरे से पीछे की तस्वीरें भी दिख रही हैं। आयुष, आपको आवाज आ रही है? आयुष, आपको आवाज आ रही है? आयुष तक शायद आवाज नहीं है। आयुष आवाज मिल रही है? आयुष आवाज मिल रही है? नहीं मिल रही है। सौरभ से मैं सवाल लेता हूँ आखिरी। सौरभ, आपको आवाज मिल रही है? सौरभ जी सर, मिल रही है। हाँ हाँ, सौरभ, हमें खबर मिली है कि दिल्ली से भी छात्र और पटना से भी छात्र पहुंच रहे हैं प्रयागराज। बिल्कुल सर, बिल्कुल। लगातार जो है हर एक डिस्ट्रिक्ट से, जहाँ भी मतलब छात्रों का हब है, विशेषकर दिल्ली की अगर हम बात करें, वहाँ से जो है मुखर्जी नगर से हमारे बहुत सारे छात्र साथी बस में भर भर के, जनरल डिब्बे में भर भर के वो लगातार यहाँ पर आ रहे हैं और हमारा सहयोग कर रहे हैं। तो मिलाकर के आंदोलन जो है ये राष्ट्रीय स्तर का हो चुका है। हमारे सभी साथी जो है, जो ही प्रतियोगी छात्र हैं, छात्राएं हैं, वो जनरल डिब्बे में जैसे कैसे भी वो अपनी यात्रा कर रहे हैं और यहाँ आ रहे हैं। अभी सुबह जो ट्रेन आई है दिल्ली से, उसमें भर भर के हमारे छात्राएं साथी आए हैं और इस आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं। जी, चलिए, ये बहुत अच्छी बात है कि दिल्ली से, पटना से, सब जगह छात्र आ रहे हैं। आयुष कुछ बोलना चाहते हैं? आयुष बोलिए आयुष। सर, मैं ये बोलना चाहता था कि मैं खुद सर दिल्ली से आया हूँ, इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मेरी पढ़ाई हुई है। इसके बाद मैं यूएफसी से LLB LLM करके मैं PhD में एनरोल भी हुई हूँ और प्रतियोगी परीक्षाएं देता हूँ। चलिए, नेटवर्क प्रॉब्लम है। खैर, मैं आयुष और हमारे साथ सौरभ से, मैं आयुष और सौरभ दोनों को 100% आश्वस्त करता हूं, क्योंकि सिर्फ छात्र, युवा, यही इस देश की तकदीर है, युवा, छात्र, किसान। और मैं तो निजी तौर पर जुड़ा हूं, क्योंकि मैं पत्रकारिता में आया था तो IAS का मेंस एग्जाम नहीं देने गया था, छोड़ दिया था, तब आया पत्रकारिता में। एक दौर जिस दिल्ली से आप गए हैं, मुखर्जी नगर में 2000 में मैं भी रहा करता था। तो मैं तो दिल से भी जुड़ा हूं, प्रार्थना भी करता हूं कि आप लोग कामयाब हों। उस लाइफ में कितना संघर्ष है, सपनों को पूरा करने के लिए कितना संघर्ष करना पड़ता है, निजी तौर पर देखा है मैंने। तो मैं मतलब मन से, वचन से और कर्म से, तीनों से, मनसा वाचा कर्मणा, तीनों से आप सभी हजारों छात्रों के साथ हूं। आप जहां पर, जिस मंच पर आपके हक हुकूक की बात होगी, मुद्दे को रखना होगा, वहां मैं मौजूद रहूंगा। मुझे वो नौबत आएगी कि प्रयागराज आना पड़ेगा तो प्रयागराज आऊंगा। हर तरह से आप लोगों के इस आंदोलन के साथ हूं और इसकी सफलता की कामना करता हूं। और आप लोग से निवेदन करूंगा कि जो भी अपडेट हो आप मुझे देते रहिएगा, वक्त निकाल के 30 सेकंड व्हाट्सएप पे ही। मैं लगातार अपडेट रहना भी चाहता हूं और उस अपडेट को पहुंचाना भी चाहता हूं लोगों तक। प्रदेश ही नहीं, उत्तर प्रदेश ही नहीं, देश भर के लोगों से निवेदन करता हूं मैं फिर चलते। आयुष, सौरभ, ये हमारे भाई हैं, हमारे परिवार के बच्चे हैं। ये आयुष और सौरभ, में 2 नाम ले रहा हूं, मेरे साथ थे। ये प्रतिनिधित्व उन हजारों हजार छात्रों का करते हैं जो आज अपने भविष्य को शिकंजे में कसे जाते हुए देख रहे हैं और उसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। आखिर 4 दिन में क्यों यूपीपीएससी के चेयरमैन इनसे बात करने नहीं आए? यूपीपीएससी का चेयरमैन जितने प्रतिभागी छात्र हैं इस प्रतियोगिता में, यूपीएससी, आरओ, एआरओ, उन सबका अभिभावक होता है, आना चाहिए था। मुख्यमंत्री का एक भी बयान क्यों नहीं आया? आपके पास बटोगे, कटोगे, नफरत फैलाने के लिए आपके पास वक्त ही वक्त है। आपको अपने प्रदेश में, आपका प्रदेश उबल रहा है,
अब प्रयागराज नहीं, मैंने बताया गोरखपुर, बनारस, जालौन, लखीमपुर खीरी, मेरठ, हर जगह बच्चे उतर रहे हैं। आपके पास इतना वक्त नहीं है। आप मुख्यमंत्री हैं, मैं आलोचना भले करूं, लेकिन मुख्यमंत्री के रूप में आप अभिभावक हैं उत्तर प्रदेश के, आप इन बच्चों के अभिभावक हैं। और जो अभिभावक अपने बच्चों के भविष्य और हितों का संरक्षक नहीं हो सकता है, उसे कहते हैं ना, वो कुपात्र होता है, वो अभिभावक नहीं माना जाएगा। उसे अभिभावक, मुखिया चेंज कर दिया जाता है परिवार में, वो अभिभावक योग्य अभिभावक नहीं है। कभी भी जो पिता अपने बच्चों के सपनों के लिए लड़ता है, बुढ़ापे तक उस पिता के चरणों में बच्चा बैठा रहता है। जो अपने बच्चों के सपनों को तोड़ता है, मरोड़ता है, उसका सम्मान नहीं होता। इजाजत दीजिए, मुझे लगता है सद्बुद्धि आ जाए तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं तो ये आंदोलन भी चलेगा, हमारी जुबान भी ऐसे ही चलेगी, वो तो हमेशा चलेगी। ये लवा आजाद चलेंगे, खुलेंगे, जब तक सांस रहेगी, आवाज रहेगी। इजाजत दीजिए आयुष, मैं फिर कोशिश करूंगा आप लोग के पास जब वक्त होगा तो एक और, जिसमें कुछ आपकी जो छात्राएं हैं, बहनें हैं, मैं चाहूंगा उनको भी, गौरी की बात हुई, अगर वो बैठेंगी, कम से कम लोगों का दिमाग खुले कि अराजक बच्चे नहीं हैं, ये अराजक तत्व तो नहीं है, ये हमारे आपके बच्चे हैं, हमारे आपके सपने पूरा करने के लिए निकले हैं। मैं उनके साथ भी बैठना चाहता हूं। वक्त निकाल करके जैसा भी होगा, आप जब भी सूचित करेंगे, मैं 24 घंटे तैयार हूं, 24 घंटे तैयार हूं, जब आप कहेंगे तब बैठूंगा। देखते रहिए आप लोग, और इस आंदोलन को सब लोग समर्थन दीजिए। नमस्कार।